हेलो टू ऑल किटीज़ टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कन्या राशि लोगों के लिए वर्गोस। ओके, वर्गो सन मून राइजिंग। तो यस, आज हम रीडिंग करेंगे वर्गो की लव रीडिंग। ओके, और देखेंगे क्या चल रहा है वर्गो लोगों की लाइफ में लव के रिगार्डिंग। किससे आप डील कर रहे थे, करना चाहते हो, कौन नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो सारी एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे वर्गोस। ओके ओके मैसेजेस regarding Virgo people, Virgo sun, moon, rising, Kanya Rashi. What is going on in their love life? Please give your divine messages. Thank you. Thank you. Thank you. तो ये चलिए देखते हैं वर्गोस क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। वर्गो सन मून राइजिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन विद माय वर्गोस। गाइस एंजल्स, प्लीज गिव मी योर डिवाइन मैसेजेस फॉर वर्गो पीपल, वर्गो सन मून राइजिंग, कन्या राशि रिगार्डिंग लव रीडिंग। ओके, please give your messages, spirits, regarding love life of Virgos. Spirits, please give your divine messages for Virgo people, Virgo sun, moon, rising. Okay, thank you. Give your divine messages for Virgo. Okay, thank you. Spirits, please give me one more card. एक कार्ड मुझे और दीजिए प्लीज़। वर्गो सन मून राइजिंग कन्या राशि लव लाइफ लव रीडिंग। प्लीज गिव मी वन कार्ड। वर्गो सन मून राइजिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 8 of wands, overall energy for love reading. Okay, ओके वर्गोस, तो सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। जो मुझे यहाँ साइन शो हो रहे हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, सन, मून, राइजिंग बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, तो ये आपके साइन हो सकते हैं वर्गोज, या आपके पर्सन के लिए पर्सन के साइन हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, तो हो सकता है कुछ लोग पास्ट के किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे और कुछ लोग नए पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हो सकता है चल रही हूँ आपकी लाइफ में रिगार्डिंग लव। तो यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, मुझे लग रहा है वर्गोज आप या आपके पर्सन, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि आप दोनों की ही एनर्जीज आएंगी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, चाहे पास्ट में आप जिनसे डील कर रहे थे या ऑलरेडी अभी डील कर रहे हो। ठीक है, तो यस मैं देख रही हूँ कोई एक पर्सन है इस रिलेशनशिप से, आपके जो लव की रिलेशनशिप है उससे मूव ऑन हो चुका है। ठीक है, इस रिलेशनशिप से वो आगे बढ़ चुका है, रिलेशनशिप से बाहर चला गया है। ठीक है, तो एक पर्सन मूव ऑन हो चुका है और जो दूसरा पर्सन है वो बहुत परेशान है, दुखी है इसी कारण। यस, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो किसी के जाने से दूसरा पर्सन बहुत दुखी है, परेशान है, या तो आप मूव ऑन हो चुके हो इस रिलेशनशिप से, या आप जिनके साथ डील कर रहे थे वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हैं।
चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है हमारी रीडिंग। वो अब आपके मन में या आपके पर्सन के मन में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दुख है, क्योंकि दूसरा पर्सन मूव ऑन हो चुका है, छोड़ के जा चुका है इस रिलेशनशिप को। अगर ये आप हो, अगर ये आप हो वर्गो, तो आप, ये पर्सन चला गया है, ठीक है, आपकी लाइफ से। तो अगर ये आप हो जो पास्ट की, ये इस पर्सन की यादों में रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इन कप्स, जो कप्स अब गिर चुके हैं, जिनमें अब कुछ नहीं बचा है, आप उनके लिए रो रहे हो, उस कप्स के लिए, उस इमोशंस के लिए, उस लव के लिए रो रहे हो, पास्ट की चीज़ों के लिए। बट आपके पीछे अभी भी 2 कप स्टैंड है। मीन्स आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी है आपको लव मिलने की, ठीक है, नई शुरुआत करने की अभी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए 2 कप अभी भी स्टैंड रखे हैं। बट आप उन कप्स की तरफ नहीं देख रहे हो। आप जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो पास्ट की मेमोरीज हैं, जो पास्ट का आपका पर्सन है, जिनके साथ आप डील कर रहे थे, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उन चीज़ों के लिए, उन पास्ट की चीज़ों के लिए आप सॉरो में हो, पेन में हो, डिसअपॉइंटेड हो, दुखी हो, सैड हो। 5 ऑफ कप्स। तो ये स्वर्गोस, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि आप या तो आप मूव ऑन कर चुके हो, आप इस रिलेशनशिप को किसी वजह से छोड़ के चले गए हो, या आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। और कुछ बहुत से कम लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि ओके, थैंक यू। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप जा तो रहे हो, ठीक है, या उस पर्सन के रिगार्डिंग आप देख लीजिए या अपने रिगार्डिंग देख लीजिए, ठीक है। एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, ठीक है। कुछ आपके लिए बातें हो सकती हैं, कुछ उस पर्सन के लिए, कि छोड़ के तो गए हो, आप जा तो रहे हो इस रिलेशनशिप को छोड़ के, बट आप कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द हर्ट बहुत दुखी हो, बहुत शायद मजबूरी में छोड़ के जा रहे हो इस रिलेशनशिप को, या आपका पर्सन गया तो है, बट सैड है, वो पर्सन छोड़ के तो गया है बट सैड है बहुत। बट जो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी जो फील हो रही है वो ये है कि एक पर्सन छोड़ के चला गया और दूसरा बहुत दुखी है उसके जाने से। यस, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि क्योंकि रीडिंग्स देखिए बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है। सो सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबके पर्सन्स अलग हैं, सबके लिए मैसेजेस अलग हैं, ठीक है। तो आपकी जैसी सिचुएशन है आप उस वाइज देखिएगा कि आप सिंगल हो, मैरिड हो, या रिलेशनशिप में अभी भी हो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आप इस रीडिंग को, जो बातें आपसे मैच करती हैं आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए, जो बातें आपसे मैच नहीं करती हैं आप उनको छोड़ दीजिए, वो किसी और वर्गों के लिए होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा देख रही हूँ कि आप, हाँ, कोई पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया है बट आप उसके वापस आने का वेट कर रहे हो और बहुत सैड हो। ये देखो, कोई पर्सन चला गया है, मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप बहुत सैड हो उसकी यादों में, उसके जाने से, और आप वेट कर रहे हो उसके वापस आने का। बहुत सैड एनर्जी है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ से डील कर रहे हैं। आपके हस्बैंड या वाइफ से आपका सेपरेशन हो गया है, आपके हस्बैंड या वाइफ चले गए हैं इस रिलेशनशिप से। अगर आप मैरिड हो तो मैरिज से बाहर निकल गए हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। ये मैसेज उन लोग के लिए था जो मैरिड है और सेपरेशन में है, ठीक है, सबके लिए नहीं है ये मैसेज। और आप वेट कर रहे हो शायद इस पर्सन के वापस आने का काफ़ी टाइम से, कि रिलेशनशिप फिर से ग्रो हो जाए।
और अगर मैरिड नहीं भी हो, अगर आप सिंगल भी हो, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सैड हो, अपने सोलमेट का आने का वेट कर रहे हो, और आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हो और आप किसी नए पर्सन के आने का वेट कर रहे हो, बट बॉटम ऑफ द हर्ट आप बहुत दुखी हो। तो यहाँ पे मुझे वेटिंग भी यहाँ पे शो हो रही है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो आप, या तो हस्बैंड का या वाइफ का, या वाइफ से सेपरेशन हो गया या हस्बैंड से सेपरेशन हुआ है। यहाँ पे कार्ड आया है चैरियट। तो चैरियट ये शो करता है, एक तो ये मुझे कंफर्मेशन दे रहा है कि यस कोई मूव ऑन हुआ है, या तो आप मूव ऑन हो चुके हो, क्योंकि दिस वन इज़ ऑल्सो मूव ऑन कार्ड एंड दिस वन इज़ ऑल्सो चैरिट इज़ ऑल्सो मूव ऑन कार्ड। बट चैरिट एक बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि जो भी मूव ऑन हुआ है किसी का भी, आपका या आपके पर्सन का, तो वो एक अच्छे के लिए मूव ऑन हुआ है, ठीक है। चैरियट फिर से लाइफ को बैलेंस करने के लिए, फिर से लाइफ को प्रॉपरली बैलेंस में लाने के लिए, फिर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ये कार्ड, ठीक है। बैलेंस के साथ, पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ दोबारा से लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। ये जो मूविंग कार्ड है ये बहुत सैड कार्ड है, ठीक है। मूव ऑन करना बहुत सैड होता ही है, बट ये बहुत हैप्पी। देखिए ये कैसे, इस इंसान में और इसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो एक यूनिवर्स की तरफ से एक मुझे मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप सैड मत होइए, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से मुझे एक अभी चैनल मैसेज आ रहा है, आप सैड मत होइए, आप अपनी लाइफ के प्रति डिटरमाइंड होकर पावरफुल वे में आगे बढ़िए, आप भी आगे बढ़िए, ठीक है। आप वेट मत करते रहिए, इस तरह एनर्जी में मत रहिए वेटिंग की और ये सैड की एनर्जी में। आपके अंदर वो पावर है अपनी लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ने का। तो पावरफुल वे में एक नई शुरुआत करके बैलेंस वे में, डिटरमाइन वे में आगे बढ़िए, ठीक है। और एक मैसेज और मुझे आ रहा है कि आप अपने पावर में आइए। यहाँ पे फिर मुझे पावरफुल होने का मैसेज आ रहा है कि आप अपने पावर में आइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाइज बनिए, कॉन्फिडेंट बनिए, एक्शन लीजिए। कि एक बहुत ही कम लोगों के लिए, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मुझे एक मैसेज ये आ रहा है कि कोई पर्सन है, आप या आपके पर्सन जो इस रिलेशनशिप से चले गए हो, या तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके थे, या आपके पर्सन, ठीक है। और बहुत दुख हुआ आपको भी और शायद उस पर्सन को भी, और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो उस पर्सन के कम बैक का, ठीक है। कि वो पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आ रहा है, और आप दुखी चल रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं वो पर्सन, या तो फिर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो पर्सन। तो मैं कुछ लोगों के लिए कम बैक देख रही हूँ उन पर्सन का, वो बहुत ही पावरफुल वे में आपके तरफ आगे आएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। कैंसर भी हो सकते हैं, कैंसर सन मून राइजिंग। तो मैं कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देख रही हूँ, या ट्रैवलिंग देख रही हूँ। मुझे कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी दिख रहा है, या तो शायद आप ट्रैवल करके उस कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और ट्रैवल करके उस पर्सन के पास जाना चाहते हैं, या वो पर्सन आपकी तरफ आएगा ट्रैवल करके, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रैवलिंग कार्ड हैं, चैरियट एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको या तो वो पर्सन खुद आ सकते हैं पर्सनली मिलने, या आप उस पर्सन के पास पर्सनली मिलने जाना चाहते हो, ठीक है। तो वो पर्सन या खुद पर्सनली आना चाहते हैं, या तो वो कम्युनिकेट करेंगे आपसे, ठीक है। कोई मैसेज या कॉल या मेल या इंस्टाग्राम, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप बात करते होगे। तो मैं उस पर्सन का देख रही हूँ, कुछ न्यूज़ वगैरह आपको उस पर्सन से मिल सकती है, कोई कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है उस पर्सन की तरफ से। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप इस पर्सन को कहीं ट्रैवलिंग वगैरह में मिले थे, ट्रैवल करते
वक्त मिले थे या ऑनलाइन मिले थे, ठीक है। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने हस्बैंड या वाइफ से कोई मैसेज वगैरह मिल सकता है, ठीक है, जो मूव ऑन हो चुके हैं उनसे कोई मैसेज मिल सकता है, कोई कम्युनिकेशन उनकी तरफ से मिल सकता है, आपको कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है। तो कुछ लोगों के लिए मैं, हाँ, कुछ लोगों के लिए मैं कम बैक देख रही हूँ कि पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे। हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ कि जिनका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, ओके। और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए भी देख रही हूँ कोई एरीज लियो सैजिटेरियस आपकी लाइफ में आ सकते हैं जब आप अपने पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गए। तो ठीक है, मैसेजेस देखिए मुझे बहुत से आ रहे हैं, आप प्लीज़ आप सब लोग अपने अकॉर्डिंग इस मैसेजेस को लीजिएगा। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको पता होगा, बट मुझे जो चैनल मैसेज आ रहे हैं मैं वो सब बता रही हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मैं हर तरह से कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ, सबके लिए मैसेजेस देने की कोशिश कर रही हूँ। जो अनमैरिड है उनके लिए, जो सिंगल है उनके लिए, जो रिलेशनशिप में उनके लिए, और जो मैरिड होके भी सेपरेटेड है उनके लिए, ठीक है। यस, बट मैं आपकी तरफ स्टेबिलिटी आती हुई देख रही हूँ अकॉर्डिंग टू कार्ड्स। बट आपको पावरफुल बनना होगा, आप पावरफुल वे में आगे बढ़िए, ये मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है। पावरफुल बनिए, एक्शन लीजिए अपनी लाइफ के रिगार्डिंग और आगे बढ़िए। इस सैड की एनर्जी में मत रहिए, वेटिंग की एनर्जी में मत रहिए, ठीक है। जो पर्सन मूव ऑन हो गया है उस एनर्जी में मत रहिए, ठीक है। ओके, तो ये वर्गोज, ये थी आपकी लव रिगार्डिंग रीडिंग। होप सो आपको पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, हो सकता है किसी और वर्गो की हेल्प हो जाए इस मैसेज से। सो प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।